गायत्री मंत्र में पहली व्याहृति आती है भूः। क्या आती है? अच्छा, भू का अर्थ क्या है? बोलो। प्राण। क्या कहते हो? प्राणों से प्यारा है। अच्छा, प्राणों से प्यारा क्या? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ प्राण क्या होता है? बोलो। प्राणायाम तो करते हो? नहीं करते हो? प्राण किसे कहते हैं? सांस को, जीवन को किसे कहते हैं? प्राण। अरे प्राणायाम करते हो, कहते हो सांस भीतर ले लिया और सांस बाहर छोड़ दिया, इसे क्या कहते हैं? प्राण का आयाम। लेकिन प्राण क्या है? प्राण क्या है? तुम वायु को प्राण मानते हो, वायु प्राण नहीं है। वायु इसलिए प्राण नहीं है कि जब तुम इस स्थूल देह को छोड़कर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जाएगा तो वो अपने साथ उन प्राणों को भी ले जाएगा। जो जीवात्मा जाएगा वो 5 प्राण भी अपने साथ लेकर जाता है और उसके पास तो वायु नहीं होती। इसका मतलब यह है वायु का नाम प्राण नहीं है। फिर प्राण किसका नाम है? प्राण उस सामर्थ्य का नाम है जो सामर्थ्य इस हवा को भीतर खींच रहा है और बाहर छोड़ रहा है। समझ रहे हो? चक्षु इंद्री देखी है तुमने? कहाँ है चक्षु इंद्री? कहाँ है? ये चक्षु इंद्री नहीं है, ये तो चक्षु इंद्री का गोलक है, उपकरण है। चक्षु इंद्री तो जीवात्मा के पास है, वो इंद्री तो सामर्थ्य है, देवता है। वो तो सामर्थ्य। देवता का मतलब होता है सामर्थ्य, देवता का मतलब होता है शक्ति। वो शक्ति जीवात्मा के पास है जिससे वो देखने का काम कर रहा है। उसका उपकरण क्या है? आंख है। किसी और उपकरण से नहीं देख सकता। जैसे हर्षित का कैमरा चल रहा है, कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा वीडियो शूट कर रहा है और ये माइक क्या कर रहा है? मेरी ध्वनि को बढ़ा रहा है। लेकिन माइक कैमरे का काम नहीं कर सकता और कैमरा माइक का काम नहीं कर सकता। इसी तरह कान का उपकरण आंख का काम और आंख का उपकरण कान का काम नहीं कर सकता। इन्हीं उपकरणों से काम लेना है। इसीलिए लोगों ने इंद्रियों को इन उपकरणों के साथ जोड़कर इन्हें इंद्रियां कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के गोलक हैं, उनके उपकरण है। इंद्रियां इनसे पीछे हैं। भूः, प्राण का भी प्राण है। ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को जीवात्मा को कौन देता है? परमपिता परमात्मा देता है इस सामर्थ्य को। इसलिए वो प्राण का भी प्राण है, इसलिए वो प्राण को भी प्राण देने वाला है। ये जो वायु गति पाता है संसार में, इस वायु को गति देने वाला कौन है? इस वायु को गति देने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए उसे कहते हैं प्राण का भी प्राण। भुवः, भुवः कहते हैं दुखों का नाशक। किसे कहते हैं भुवः? ओम का मतलब क्या है? बोलो बोलो। और भू का मतलब क्या है? प्राणों का भी प्राण। और भुवः का मतलब क्या है? दुखों का नाशक। कैसे करेगा दुखों का नाश? कैसे करेगा? जब तुम दुखों के नाश का प्रयास करोगे, उसका नाम दुखों का, तब परमात्मा तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। कैसे? मैं बताता हूं। ये लोटा रखा है, तुमने यज्ञ किया था और उस समय आचार्य जी ने ये जल तुम्हारे ऊपर छिड़क कर तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तो मैंने देखा है जब ये जल छिड़का जाता है तो कई लोग तो मतलब पास आ जाते हैं कि मेरे ऊपर जल नहीं पड़ा, कहीं झुक जाते हैं, जल के नीचे घुस जाते हैं, भाई जल मेरे ऊपर पड़ जाए। उन्हें लगता है ये जादुई जल है, इस जल से कुछ बदलने वाला है। या फिर कई जगह आशीर्वाद की प्रक्रिया ये होती है कि लोग यूँ हाथ उठा लेते हैं, है ना, आशीर्वाद मुद्रा बनाते हैं। और फिर मैंने एक बार पूछा अपने नाना से, मैंने कहा ये हाथ उठाया ये क्या होगा? तो उन्होंने कहा इसमें से किरणें निकलेंगी। टीवी में देख रखा है ना कि इसमें से किरणें निकलेंगी। किरणें निकलती हैं क्या? नहीं निकलती। आशीर्वाद का मतलब क्षम से कुछ हो जाना नहीं है कि आपने कुछ कह दिया और वो हो जाए। आचार्य जी ने कहा सफलः सन्तु, सफल हो जाओ। लेकिन सफल होने का प्रयास किसे करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? वो अगर कहते हैं संपन्न हो जाओ तो संपन्न होने का प्रयास किसे करना पड़ेगा? तो आशीर्वाद का मतलब होता है प्रेरणा। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। और प्रयास तुम्हें करना पड़ता है। जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे उस प्रयास से संबंधित दुखों का नाश कौन करता है? परमपिता परमात्मा करता है। जो प्रयास ही नहीं करता, अकर्मण्य होकर, निकम्मा होकर अपने घर बैठा रहता है, उसका कभी कोई भला नहीं कर सकता। परमात्मा तो छोड़ दो, उसका संसार में कोई भला नहीं कर सकता। भला उसका होता है, सहायता उसकी करता है परमात्मा जो संसार में अपनी सहायता स्वयं करता है। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता उसकी संसार में कोई सहायता नहीं करता। देखो, एक रोग होता है जिसे अर्जुन रोग कहते हैं। अर्जुन रोग सुना है तुमने? हैं? अर्जुन रोग इसलिए कह रहा हूं, अर्जुन नाम के एक व्यक्ति को हुआ था युद्ध के मैदान के बीचों बीच। युद्ध सामने खड़ा हो गया, इसके पास 7 अक्षर
अक्षोहिणी सेना थी और सामने कितनी थी? क्या सामने कितनी? 11 अक्षोहिणी सेना, और इसके पास केवल यही एक योद्धा था, और सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण, दुर्योधन और स्वयं भीष्म पितामह। इतने भयानक योद्धा थे जिनमें से एक एक को मार पाना भी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। युद्ध शुरू हुआ, गीता उठाकर पढ़ना। गीता किसका उपदेश है? किसका उपदेश है? श्री कृष्ण का। किसे दिया था? अर्जुन को दिया था। लेकिन सुनो, उपदेश पहले अर्जुन करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है हे सखा, क्षमाशील है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही मनुष्य का स्वभाव है। ये तो सब मेरे भाई भतीजे हैं, इन्हें अगर मारकर मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो मैं वो भी ना लूं। मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, वो घर चलते हैं। तब श्री कृष्ण जब उपदेश करते हैं तो गाली से शुरू करते हैं, अर्जुन को गाली देते हैं। क्या कहते हैं? अनार्य जुष्टम। क्या कहा श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनार्यों जैसी बातें करता है, मूर्ख। ये जो उपदेश मुझे दे रहा है, ये उपदेश नहीं, मूर्खता है। और तू जो बातें कर रहा है, तेरे पूर्वजों की बातें नहीं है, ये आर्यों की बातें नहीं है, ये तो अनार्यों जैसी बातें हैं। तुझ में कहां से अनार्यों की गंदगी और बुरे प्रवृत्तियां जन्म ले गई हैं? अर्जुन कहता है, क्या ये मेरे भाई भतीजे नहीं है? मैं इन्हें मारूंगा तो उससे मुझे सुख होगा क्या? ये क्या पुण्य का कर्म होगा? और तब श्री कृष्ण उसे बताना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। और 18 अध्याय जब वो श्री कृष्ण पढ़ा देते हैं तो 18 अध्याय के बाद अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वो अर्जुन रोग से बाहर आता है और तब तक कहता है श्री कृष्ण से, कहता है नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवहा। कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी मूर्खता चली गई, अविद्या और अंधकार चला गया, आंख पर बंधी पट्टी हट गई है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, मुझे अपने पूर्वजों के संस्कार और सिद्धांत याद हो आए हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और तब श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था? उठा गांडीव और सामने खड़ी हुई कौरव चमू को देख, या तो इसमें अधर्मी है या विधर्मी है, इनमें से एक भी जीवित वापस नहीं जाना चाहिए, सबको मार डाल। बोलो यही कहा था श्री कृष्ण ने, के कुछ और? यही कहा था। लेकिन हम अपने हिसाब से बनाते हैं, हम अपने हिसाब से। हमने कैलेंडर छपवाया, गीता सार। गीता सार क्या कहता है? देखो श्री कृष्ण के नाम पर ही श्री कृष्ण की बातों को कितने गलत तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं। गीता सार पर क्या लिखा होता है? जो हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अगर यही उपदेश श्री कृष्ण करते तो अर्जुन को क्या कहते? तेरी भाभी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ। तुम्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ, अच्छा हुआ। 1 वर्ष के वनवास में तेरे जैसे महान धनुर्धर को 1 साल तक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, उसमें तो मुझे आनंद आ गया। और अब तेरे भाई के जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध खड़ा है, यह भी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तेरी कायरता के कारण कल ये पांडव हार जाएंगे, हाथ में कटोरा लेकर दर दर भीख मांगेंगे, वह भी कैसा होगा? यह कहा था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने कहा था कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्म तेरे, परिणाम तेरे कर्म से इतनी दूर है जितनी दूर तेरे दाएं हाथ से बायां हाथ है, तो दाएं हाथ से कर्म तो कर, बाएं हाथ में परिणाम रखा है। यह कहा था श्री कृष्ण ने। लेकिन हमें तो अपनी बातें चलानी है श्री कृष्ण के नाम पर, है? क्या साथ लेकर आए थे? क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भगवान के घर देर है, सब मूर्खता। क्या साथ लेकर आए थे? अरे अपने कर्म साथ लेकर आए थे। क्या साथ लेकर जाओगे? अपने कर्म साथ लेकर जाएंगे। ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे, हैं? भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर देर है, और ना भगवान के घर अंधेर है। ना देर, विलंब इतना सा नहीं है, इधर कर्म करो उधर परिणाम, इधर कर्म करो उधर परिणाम, इधर कर्म करो उधर परिणाम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी सज्जन लोग इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन उन्हें तो परिणाम अच्छा नहीं मिलता। अरे भैया, जब गेंदबाज ने गेंद फेंकी है तो तुझे पता नहीं है कि वातावरण में मॉइस्चर कितना है, पिच में नमी कितनी है, उसकी मिट्टी कैसी है, गेंद का लेदर कैसा है। तेरे केवल यहीं के कर्म नहीं, करोड़ों जन्मों के कर्म काम कर रहे हैं।
और उन सारे कर्मों का सम्मिलित फल तू भोगता है। तू सोचता है इसी जन्म में जो तूने कर्म किया, अभी जो कर्म किया, इसका परिणाम तुझे साक्षात मिल जाए, नहीं मिलता। वो सारे कर्मों का समुच्चयित कर्म तुम्हें मिलता है, इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आती। लेकिन ना अंधेर है और ना देर है। तुम्हारे घर घर में टंगा है गीता कैलेंडर है, ये मुसलमानियत का कैलेंडर, ये मुसलमानी सिद्धांतों का कैलेंडर। इसके बाद तुम्हारे घर और दुकान में टंगा मिले तो फाड़ के बाहर फेंक देना कूड़े में। इसका हमारे सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा भुवः दुखों का नाश करने वाला है, लेकिन उसके दुखों का नाश करता है जो इस अर्जुन रोग से बाहर आकर कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। किसका करता है? जो कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। अच्छा ये बताओ, राजा राम राजा थे, कौन थे? मुसलमान थे क्या? ईसाई थे क्या? बोलो भाई, राधा स्वामी सत्संग से थे या धन सतगुरु से थे? बोलो, क्या वो कट्टर हिंदू थे या आर्य थे? बोलो, कौन थे राजा राम? और आज कौन है राजा? तुम्हारा राजपाट कहां गया? कहां गया? बर्बाद हो गया। तुम्हारा राजपाट है ही नहीं। ब्रह्म कुमारी तुम्हारा राजा है। तुम्हारा राज क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। तुम पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं हो, और जो आदमी पुरुषार्थ करने को तैयार ना हो, परमात्मा उसे परिणाम नहीं देता। परिणाम उसे मिलता है जो क्या करता है? पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है। दो भाई थे, संस्कृत में कहानी थी, हमने बचपन में पढ़ी। दो भाई थे, एक का नाम था धर्मवीर, एक का नाम था कर्मवीर। दोनों के पास बराबर जमीन, बराबर संपत्ति, दोनों अपने गांव में रहते थे। लेकिन धर्मवीर बहुत गरीब था और कर्मवीर वो बहुत पैसे वाला था। धर्मवीर जब इतना दुखी हो गया कि अब जीवन कैसे मुश्किल से चल रहा था, तो उसने सोचा कि भाई से ही पूछ लूं, उसके पास संपन्नता है, क्या उपाय है। वो कर्मवीर के पास गया। उसने कर्मवीर से कहा कि पहले तू भी तो मेरे जैसा ही था, तेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आई? कर्मवीर ने कहा, भ्राता जी, मैंने एक अनुष्ठान करवाया था, आप भी अगर वो अनुष्ठान करवा लोगे तो आपके घर में भी ऐसी धन संपत्ति आ जाएगी। धर्मवीर ने कहा, भैया रोटी के लाले पड़े हैं, तू अनुष्ठान बता दे, मैं अनुष्ठान करने को तैयार हूं। कर्मवीर ने कहा, अनुष्ठान तो किया जाएगा, लेकिन अनुष्ठान से पहले एक तपस्या करनी होती है, उसके लिए तैयारी करनी होती है, खुद को तैयार करना होता है, उस अनुष्ठान के लिए खुद को योग्य बनाना पड़ता है। उसने कहा, मैं करूंगा। कहा, 1 वर्ष तक? कहा, 1 वर्ष तक करूंगा, तू बता दे, घर में तो हालत खराब है। कर्मवीर ने कहा, ठीक है, आज घर पर जाओ, और घर जाते ही एक काम करना। नौकर कितने हैं? उन्होंने कहा, 5 नौकर है। बोले, 5 नौकर हटा देना घर जाते ही। जितनी भी तुम्हारी गाय भैंसे पशु हैं, उन सब का काम तेरी पत्नी और तू दोनों मिलकर करेंगे। पहला काम। दूसरा काम, सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे के 5 मिनट बाद तू नहीं उठेगा। उसने कहा, ठीक। तीसरा, कहा 4 बजे उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होके सीधा अपने खेत पर जाएगा, और हमारा जो सबसे अंतिम वाला खेत है उसकी मुंडेर पर जाएगा, कुछ काम हो के नहीं हो, वहां जाएगा, 20 मिनट बैठेगा और वापस लौटेगा। धर्मवीर ने कहा, ठीक है, ये भी बात मान ली। बोले, वापस आएगा, वापस आकर अपने बालकों के रखरखाव और जिम्मेदारी सारी तुझे संभालनी है। शाम को ये करना है, तीसरे पैर ये करना है, रात्रि में इस समय विश्राम करना है, ये करना है। इतनी तपस्या बता दी। धर्मवीर ये तपस्या लेकर चला गया कि 1 साल बाद अनुष्ठान करूंगा। उसने ये तपस्या करनी शुरू कर दी। प्रातःकाल 4 बजे उठता, अपने पशुओं का काम स्वयं करता, घर का एक एक काम वो और उसकी पत्नी करते। दिन भर सारे घर की देखभाल, घेर की देखभाल, खेत की देखभाल। खेत में सुबह 4 बजे जाता तो खाली न रह पाता, फावड़ा उठाकर वहां काम करता, जो लोग साथ में लगाए थे उनके साथ काम करता, और इस तरह करते करते साल बीत गया और साल से ऊपर चला गया। कर्मवीर ने सोचा, भाई आया नहीं अनुष्ठान पूछने। कर्मवीर धर्मवीर के पास पहुंचा, बोला, भ्राता जी, साल भर तो पूरा हो गया है, आपने अनुष्ठान के लिए कहा था, अनुष्ठान का समय हो गया है, कर लें। धर्मवीर बोला, मेरी समझ में आ गया भैया, अब अनुष्ठान क्या है, मेरी समझ में आ गया, जो तू मुझे समझाना चाहता था वो अनुष्ठान मुझे मिल गया है, और आज मैं भी संपन्न हूं, तेरी दया से संपन्न हूं, अपने पुरुषार्थ की दया से संपन्न हूं। उनके घर संपत्ति आती है, वो लोग प्रसन्न रहते हैं, उनके राज चलते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, और जो घर बैठकर स्वाहा स्वाहा करते हैं, इतना ही तो अंतर है। वो टन टन पू पू करते हैं, तुम स्वाहा स्वाहा करते हो। अग्निहोत्र का नाम यज्ञ नहीं है। यज्ञ किसका नाम है? बोलो। यज्ञ का
परिभाषा क्या दी ऋषि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में? कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र पहला यज्ञ जो तुम यहां करते हो, स्वाहा स्वाहा, और यहां से कहां जाना है? अश्वमेध पर्यंत। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? हैं? चक्रवर्ती सम्राट राजा राम अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ करता है सम्राट, आम पब्लिक अश्वमेध यज्ञ नहीं किया करती, राजा करते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसका मतलब है जब तुम्हें कहा गया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो तो तुम्हें क्या कहा गया? क्या बनो? क्या बनो? शीर्ष पर पहुंचो, नेतृत्व करना सीखो, खड़े हो और अपने पीछे लोगों को चलाना सीखो ताकि तुम राजा बन सको। और इसके बीच में कहा शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। शिल्प विद्या मतलब टेक्नोलॉजी। शिल्प विद्या मतलब ये मोबाइल क्या है, ये कैमरा क्या है, पंखा, ये माइक, ये अग्निहोत्र भी क्या है? टेक्नोलॉजी। ये लोटा कैसे बना? टेक्नोलॉजी से बना। ये डिबिया कैसे बनी? टेक्नोलॉजी से बनी। ये कैसे बना? वो वाद्य यंत्र कैसे बने? सब टेक्नोलॉजी का परिणाम है। कहा शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहार। कहा शिल्प विद्या तो हो लेकिन उसमें परोपकार नहीं तो। क्या नहीं तो उसमें? परोपकार। शिल्प विद्या बहुत सारी है, परमाणु बम भी शिल्प विद्या है, लेकिन परमाणु बम में क्या नहीं है? क्या नहीं है? परोपकार सम्मिलित नहीं है। परोपकार सम्मिलित नहीं है तो वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है पुरुषार्थ। बीच के कौन से काल में केवल अग्निहोत्र को यज्ञ मान लिया गया नहीं कह सकते, लेकिन यह एक बहुत बुरी बात हुई कि केवल अग्निहोत्र को यज्ञ मान लिया गया। एक साइंटिस्ट जो लैब में बैठकर सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठी करके संसार के लिए सुख के संसाधन रचता है वो यज्ञ करता है। एक आदमी जो उस ठिठुरती हुई रात में कंबल उठाकर और सोते हुए गरीबों के ऊपर कंबल ओढ़ाता है वो यज्ञ करता है। एक आदमी जो भूखे लोगों तक अन्न पहुंचाता है वो यज्ञ करता है। एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बॉर्डर पर संगीन उठाकर वहां उस भयानक दोपहरी और रात में सोता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, वो यज्ञ करता है। एक किसान जो खेत में फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, वो यज्ञ करता है। एक गृहिणी जो अपना घर संभालती है, उत्तमता से घर संभालती है, वो यज्ञ करती है। यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम नहीं। यज्ञ का अर्थ है पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ तुम करोगे परमात्मा वो परिणाम तुम्हें देगा और इस तरह तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करके तुम्हें सुख देगा। इसलिए परमात्मा को कहते हैं क्या है? स्वः सुख स्वरूप और भुवः दुखों का नाशक। ऐसा परमपिता परमात्मा है।